तो हिमाचल में चुनाव से पहले दिल्ली में सियासी हलचल तेज है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज हिमाचल भवन में मीडिया कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने के बाद राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधा। लाउड स्पीकर हनुमान चालीसा विवाद को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बड़ा बयान दिया, तो वहीं हिमाचल में आम आदमी पार्टी की चुनौती पर भी बात की। हिमाचल प्रदेश में चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली में हैं और राजनीतिक मुद्दे गरमाए हुए हैं। जयराम ठाकुर जी, क्या बड़े चुनावी मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में, उन पर नज़रें लगी हैं? आप क्या वादे करके इस चुनावी मुकाबले में जा रहे हैं? देखिए, चुनाव है, चुनाव में स्वाभाविक रूप से थोड़ी गर्मा गर्मी रहेगी, अपनी अपनी बात सब कहेंगे और स्वाभाविक रूप से एक राजनीतिक दल और देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़े राजनीतिक दल होने के नाते हम भी लोगों के बीच में बात अपनी कहते हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में हमको लोगों ने बहुत स्नेह दिया है, सहयोग दिया है, समर्थन दिया है। और अब की बार जो 2022 में अभी इस साल चुनाव होने वाला है, तो उसमें भी भाजपा को समर्थन और सहयोग मिलेगा। और अलग अलग मुद्दे गरमाए हुए हैं देश की राजनीति में, लाउड स्पीकर विवाद हो, हनुमान चालीसा विवाद हो और जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आरोप बीजेपी पर लगते हैं। हिमाचल में क्या ये फार्मूला रहेगा? क्योंकि सत्ता में वापसी के लिए आप जो आजमाइश कर रहे हैं, पहाड़ी राज्य है, ठंडा है, लेकिन राजनीतिक माहौल गर्म है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में आमतौर पर इन सारी चीज़ों से लोग दूर ही रहते हैं, लेकिन ज़्यादा इस सारी चीज़ का कोई बड़ा ये नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हमारे सामने जो देश में जो देखने, कुछ राज्यों में कुछ जगह इस तरह से देखने मिल रही, खासतौर से दिल्ली में जहांगीर का ये पुरी का जो इलाके में जो घटनाक्रम हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसी तरह से महाराष्ट्र में जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, सचमुच में दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये भी बात सत्य है। लेकिन जहाँ तक हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में मैं अभी तक ये मानता हूँ कि हम सौभाग्यशाली हैं, हम हिमाचल प्रदेश में इन चीज़ों से अभी तक काफ़ी हद तक जो है दूर है। लेकिन दिल्ली का मॉडल हिमाचल प्रदेश की राजनीति में गरमाने वाला है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार वहां पर सक्रिय दिखाई देंगे, वो रैली भी करते नजर आए हैं। तो ये जो दिल्ली की राजनीति का असर है और जो चुनौती है, आम आदमी पार्टी कितनी बड़ी चुनौती बन सकती है बीजेपी के लिए, आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तक तो हम यही मान कर चल रहे हैं कि आजकल गर्मी का मौसम है, दिल्ली पंजाब सब जगह गर्मी है, तो इसलिए वो पहाड़ में ठंड के इलाके में आना चाहते हैं तो आए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, स्वागत है उनका। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर अगर वो सोचें कि कुछ इस तरह से राजनीतिक दृष्टि से कुछ हासिल करने की कोशिश करेंगे, उसमें सफलता नहीं मिलेगी। मैं बड़ी साफ बात कह रहा हूँ। और हिमाचल प्रदेश का एक बहुत बड़ा एक इतिहास रहा है कि तीसरे दल को हिमाचल ने आज तक स्वीकार नहीं किया है, तो इसलिए उनकी स्वीकार्यता होगी, इस बात को लेकर के जो है हिमाचल में कतई भी जो है वो संभव नहीं है। लेकिन वो प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, करने दीजिए। लेकिन हिमाचल में भाजपा की सरकार, फिर भाजपा की सरकार। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि आप उनकी नकल कर रहे हैं। बिजली पानी महिलाओं को लेकर आपने बड़ी घोषणाएं की, वो कह रहे हैं कि हम फ्री देते हैं, तो वो विरोधी सवाल उठाते हैं, और जब आप फ्री ऐलान कर रहे हैं तो वो नकल कर रहे हैं। देखिए, एक बात मानना पड़ेगा उनको, हमने फ्री किया नहीं है। हमने एक स्लैब पर्टिकुलरली गरीब वर्गों के लिए कुछ जगह रियायत दी है, उसको उस तरह से देखने की आवश्यकता है। हम 60 यूनिट देते थे फ्री, हमने 125 किया, दैट्स ऑल, यही किया है। हम 25% महिलाओं के लिए इसमें ट्रैवलिंग के लिए फ्री देते थे बसों में, वो 25 से हमने 50 किया है, ये है, रियायत दी है। लेकिन उनको इस तरह से कहना कि जैसे वही एकमात्र आदमी है जो दुनिया का मार्गदर्शन करते हैं और दुनिया के पास जो है वो ज्ञान ही नहीं है, वो उनका दुर्भाग्य है। वो इस तरह की सोच उनके दिमाग में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आज की तारीख में देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व, विजन वाला नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में है। और ऐसे में हमारा अगर मार्गदर्शन करते हैं, नेतृत्व करते हैं, तो नरेंद्र भाई मोदी जी करते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी करते हैं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी करते हैं, और इन लोगों के नेतृत्व में हम आगे बढ़ते हैं। और एक आखिरी सवाल कि ये जो चुनाव है और इस चुनावी मुकाबले में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों में से किससे प्रमुख तौर पर आप चुनौती मानते हैं? बीजेपी किससे बड़ी चुनौती मानती है? देखो, सहज रूप से इस बात को हमको स्वीकार करना चाहिए, हम चाहे जो मर्जी बोलें, हिमाचल प्रदेश में हमारा मुकाबला कांग्रेस से होता है, कांग्रेस से होगा, दैट्स ऑल। और ये बड़े सवाल रहेंगे जिनका जवाब का इंतजार रहेगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री उन चुनावी मुद्दों पर बात कर रहे थे और चुनावी एजेंडे पर बात करते हुए बड़े दावे भी कर रहे थे।
कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।